हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सभी का पार्ट थर्ड वीडियो में वेलकम है। इसके पहले हमने पार्ट वन पार्ट टू दो वीडियो कवर किए हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि पार्ट थर्ड देखने से पहले आप सभी पार्ट वन पार्ट टू को जरूर देखें। पार्ट वन में हमने जो बेसिक्स फॉर्मूले वगैरह हैं उसको किया है, डेरिवेटिव में क्या रूल्स वगैरह होते हैं वो भी हमने किया है। ठीक है, पार्ट वन में भी कुछ क्वेश्चन हमने कवर किया है, पार्ट टू में भी हमने क्वेश्चन को कवर किया है। आज पार्ट थ्री में हम लोग जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो 10th क्वेश्चन है उसके आगे हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा आज का क्वेश्चन क्या है? cos स्क्वायर ऑफ log x स्क्वायर प्लस 7। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है कि फंक्शन अगर y इक्वल टू करके गिवन है तो ओके, अगर नहीं गिवन है तो उसे y इक्वल टू करके हमें लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा? लेट y इक्वल टू cos स्क्वायर log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। y का हमेशा क्या हो जाएगा? dy बाई dx इक्वल टू, यहां पे अगर आप देखो तो एक कंपोजिट फंक्शन है। सबसे पहले क्या है? cos है, तो हम लोग cos का डेरिवेटिव निकालेंगे। लेकिन अगर आप नोटिस करो यहाँ पे तो cos का जो पावर है वो 2 है। मैंने आपको क्या बताया था लास्ट वीडियो में कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आता है उसका जो पावर अगर 1 से ज्यादा है तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या यूज करेंगे? x रेस टू n। तो यहाँ पे हमारा x क्या हो जाएगा? cos, और ये जो पूरा एंगल है वो x हो जाएगा, और जो पावर है वो क्या हो जाएगा? n। तो x रेस टू n क्या होता है? आप लोग याद करो, n x के पावर में n माइनस 1। तो n मतलब 2 पहले लिख देंगे, यहाँ पे 2 पहले लिख दिया, फिर cos। अब देखो 2 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो पावर 1 ही होगा वो। बाकी एंगल यहाँ पे लिख दो, log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, इनटू, ये तो हमने इसको x समझा लेकिन वो x है क्या? वो नहीं। अगेन इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि वो कंपोजिट फंक्शन है। तो डेरिवेटिव ऑफ, जो यहाँ पे हमने x लिखा ना, यहाँ पे पूरा ये समझो, यही cos ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, देखो जहां डेरिवेटिव आपको लिखा रहेगा आपको सिर्फ वहीं पे डेरिवेटिव निकालना है, जहां पे नहीं है वहां पे आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो इसको मैं सेम ऐसे यहां पे लिखता हूं, 2 cos log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 ऐसे रहेगा ये, इंटू, अब देखो इसका डेरिवेटिव निकालना है ना, इसके लिए पूरा अलग ब्रैकेट, क्योंकि वो उसका पूरा डेरिवेटिव निकाला है ना, और वो इससे अलग है वो, तो उसका पूरा अलग रहेगा। ठीक है, अब देखो ये cos है, ये इसके लिए पूरा क्या समझो x है, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, माइनस साइन x मतलब क्या? जो पूरा एंगल है वो क्या है? वो log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, लेकिन ये पूरा x है क्या? वो नहीं, कंपोजिट फंक्शन। अगेन डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, ये देखो, अभी इसमें कुछ करना है क्या? नहीं। यहां पे कुछ करना है क्या? नहीं करना है, सिर्फ यहां पे करना है क्योंकि यहां पे डेरिवेटिव है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 cos ऑफ log x स्क्वायर प्लस 7 इंटू माइनस बे ना, साइन log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7, यहां तक हो गया, ऐसे रहेगा, इंटू, अब यहां पे क्या? log के अंदर जो भी है समझो वो x है, तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन x मतलब क्या हो गया? ये जो पूरा यहां पे गिवन है, तो 1 अपॉन x मतलब क्या? x स्क्वायर प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको, लेकिन ये x है क्या? ये नहीं, एक कंपोजिट फंक्शन है, तो आपको इसका डेरिवेटिव वापस लेना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट कैसे लेते हैं वो बताता हूँ। ठीक है, तो ये जो प्लस 7 है कांस्टेंट है, वो 0 हो जाएगा, बचा क्या? x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। सर कैसे क्योंकि ये x रेज़ टू n हो रहा है ना, तो 2x हो जाएगा, तो 2 पहले आ जाएगा,
x लिख दिया, 2 में से 1 को माइनस किया तो 1। ठीक है, समझ में आया सभी को? अब देखो आगे कहीं पर डेरिवेटिव दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है। कुछ कैंसिल होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है। तो जैसा है वैसे लिख दो यहाँ पे। तो ये माइनस है, आप चाहो तो पहले भी लिख सकते हो, -2 cos log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, और ये पूरा एक ही ब्रैकेट में रहेगा, अलग रहेगा क्या? नहीं। ठीक है, साइन ऑफ log एक्स स्क्वायर प्लस 7, और ये 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 2/x एक्स स्क्वायर प्लस 7। ये हमारा क्या हो गया? dy/dx। और जो भी फाइनल आंसर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? एक ब्रैकेट के अंदर करके लिख देना है। ठीक है, समझ में आया सभी को? तो क्वेश्चन को देखें और इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है गाइस, तो अभी हमारा आगे क्वेश्चन क्या है? tan ऑफ cos ऑफ sin x। ठीक है, तो सबसे पहले इसे हमें क्या लिखना है? लेट y इक्वल टू, हमेशा की तरह लेट y इक्वल टू, क्योंकि y इक्वल टू फंक्शन गिवन है क्या? नहीं, तो लेट y इक्वल टू tan ऑफ cos ऑफ sin x, ये आपको लिख देना है। इसके बाद में क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपको लिख देना है। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे? y हमारे लिए क्या हो जाएगा? dy/dx, हमेशा की तरह ये क्या हो जाएगा? dy/dx। अब देखो ये भी कंपोजिट फंक्शन ही यहाँ पे है। ठीक है, सबसे पहले क्या? tan है, तो tan के अंदर जो भी है वो क्या है? x है। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x। x मतलब क्या? जो पूरा x है वो क्या है? वो cos ऑफ sin x। ठीक है, उसको लिख देंगे यहाँ पे। लेकिन ये पूरा x है क्या? ये नहीं है। अगेन इसका डेरिवेटिव, क्यों? क्योंकि ये क्या है? कंपोजिट फंक्शन है। इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ sin x। ठीक है, अब मुझे लग रहा है आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा। ठीक है, यहां पे कुछ करना है क्या? नहीं, तो ये सेम ऐसे रहेगा, sec स्क्वायर ऑफ cos ऑफ sin x इंटू, अब देखो ये cos है। ठीक है, cos का एंगल क्या है? sin x, तो ये समझो x है, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस sin x, तो माइनस sin x मतलब क्या हो गया? sin x। ठीक है, इंटू, लेकिन ये पूरा x है क्या? नहीं, इसका वापस से डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ sin x। ठीक है, क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे कुछ करना है क्या आपको? नहीं, ये माइनस है, आप इसको पहले भी लिख सकते हो, माइनस सेक स्क्वायर ऑफ cos ऑफ sin x इंटू साइन ऑफ sin x। अब sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x इंटू cos x। कुछ कैंसिल हो रहा है कहीं पे? नहीं हो रहा है। कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। तो dy/dx क्या आ गया यहाँ पे? माइनस सेक स्क्वायर cos ऑफ sin x इंटू साइन ऑफ sin x इंटू cos x। ठीक है, तो क्वेश्चन को सभी लोग देखिए अच्छे से। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस से आपको रिवाइज करके देखना चाहिए और क्वेश्चन को एकदम अच्छे से आपको समझ के चलना है। ठीक है, आपको मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा धीरे धीरे, एक भी क्वेश्चन में आपको डाउट्स नहीं आने वाले। ठीक है, सिर्फ वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हेलो गाइस, तो हम लोग करते करते हमारे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे सभी लोग देखो, जो 12th वाला क्वेश्चन है, क्या सेक ऑफ tan ऑफ x रेज टू 4 प्लस 4। तो मैंने आप लोगों को क्या कहा? सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है? क्वेश्चन में फंक्शन को y करके आपको लिखना चाहिए। ठीक है, तो यहां मैं इसको लिखूंगा, लेट y इक्वल टू सेक ऑफ tan ऑफ x रेज टू 4 प्लस 4। फिर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे, तो उसके लिए लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू
एक्स। तो y का हमेशा क्या होता है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये पूरा क्या कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन में जो पहले आपको दिखेगा फंक्शन, आपको सबसे पहले उसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या सेक है, तो उसके अंदर जितना भी पूरा इसका एंगल दिख रहा है हमेशा समझो कि वो एक्स है। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव देखो मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो यहां लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स का, सेक एक्स, एक्स मतलब क्या, जो एंगल है, एक्स मतलब क्या है, यहाँ पे जो पूरा एंगल है ये क्या है, वो टेन ऑफ एक्स रेस टू 4 प्लस 4 इंटू टेन ऑफ टेन एक्स रेस टू 4 प्लस 4, ठीक है। लेकिन ये पूरा एक्स है क्या, ये नहीं, कंपोजिट फंक्शन है। तो इसका डेरिवेटिव वापस से, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ जो हमारा पूरा एक्स जैसा दिख रहा है, जिसको हमने एक्स समझा था, टेन ऑफ एक्स रेस टू 4 प्लस 4, ठीक है। अब तो यहां पे डेरिवेटिव आपको दिख रहा है क्या, नहीं, यहां पे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ डेरिवेटिव यहां पर है, तो यहां पे सॉल्व करेंगे। इसको ऐसे लिखेंगे, सेक ऑफ टेन एक्स रेस टू 4 प्लस 4 इंटू टेन ऑफ टेन एक्स रेस टू 4 प्लस 4 इंटू, अब देखो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे यहाँ पे। तो ये क्या है, टेन, और समझो ये क्या है, एक्स। तो टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स मतलब क्या, जो पूरा एंगल है वो क्या है, वो एक्स रेस टू 4 प्लस 4। बट यहां पे लेकिन ये एक्स है क्या, ये नहीं है, अगर हमको इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा वो देखो, ये जो यहाँ पे प्लस 4 है ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो गायब हो गया, 0 हो गया, वो बचा क्या, एक्स रेस टू 4। एक्स रेस टू 4 में ये एक्स है और ये नंबर n है, तो एक्स रेस टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, n एक्स n माइनस 1। तो n पहले आ जाएगा, मतलब 4 पहले आ गया, फिर x 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। अब इससे हम कुछ कैंसिल वगैरह कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। और फाइनल आंसर को हमेशा आपको क्या करना है, एक ऐसे ही ब्रैकेट में करके लिख देना है, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आ रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हेलो गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, e रेस टू लॉग ऑफ लॉग एक्स का स्क्वायर माइनस लॉग एक्स का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है। अब देखो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, अगर आपको यहाँ पे e दिख रहा है तो e के पावर में एक फंक्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आप इसको एक तरीके से क्या कर सकते हैं कि e रेस टू एक्स समझ के लॉग यूज करके आप कर सकते हैं, ठीक है, आपका डेरिवेटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको लॉग की एक प्रॉपर्टी बताना चाहता हूँ कि लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है। समझो अगर यहाँ पे e है और अगर इसके पावर में लॉग है और x ऐसा अगर है, तो इसका डायरेक्ट होता है x। क्या होता है, x। ऐसा क्यों, क्योंकि लॉग का अगर कोई भी यहाँ पे एंगल अगर x है या कोई भी अगर एंगल हो, उसका बेस हमेशा e होता है। क्या होता है, e होता है। इसके लॉग e रेस टू लॉग और उसका बेस अगर e है, तो डायरेक्ट जो लॉग का एंगल होता है हम लोग उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही सेम प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूं। तो सबसे पहले इसे लिखेंगे, लेट y इक्वल टू ई रेस टू लॉग ऑफ लॉग एक्स होल स्क्वायर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो समझो यहाँ पे ले लॉग है, ये लॉग का पूरा एंगल है यहाँ पे, तो इसका बेस यहाँ पे क्या है, e है। तो ये पूरा डायरेक्ट y इक्वल टू फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, e log e, ये पूरा हट जाएगा, ये जो पूरा यहाँ पे यही आ जाएगा, क्या है वो, log ऑफ x होल स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर, ठीक है। अभी यहाँ पे एक और चीज है, y इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या log x यहाँ पे है,
और इसके पावर में यहाँ पे गिवन है, तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको आगे भी ला सकते हो, या सिंपली जैसे हम लोग करते हैं, कुछ नया मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब अगर यहाँ पे देखो ये log x है, उसके पावर में नंबर है, अगर किसी भी फंक्शन के पावर में नंबर आता है तो हमेशा वहां पे हमें x रेस टू n यूज करना चाहिए। और x रेस टू n क्या होता है, n x n माइनस वन, तो ये 2 पहले आ जाएगा, फिर log x, फिर log x का डेरिवेटिव वापस निकालेंगे, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x, क्योंकि हमने x समझा, लेकिन x है क्या, वो नहीं, कंपोजिट फंक्शन, तो अगेन उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स माइनस, ये यहाँ पे क्या है, log x स्क्वायर है, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्यों, क्योंकि x स्क्वायर में है ना, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, लेकिन ये x है क्या, ये नहीं, एक कंपोजिट फंक्शन है, तो अगेन डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, x स्क्वायर का, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x, क्या हो जाएगा, 2x। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये 2 log x अपॉन एक्स माइनस, जो ये x है और ये x स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक x माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 अपॉन एक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर dy बाई डी एक्स। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा था। अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता है तो आप क्वेश्चन को एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया, सभी को समझ में आया वो। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। क्वेश्चन क्या है, लॉग ऑफ सेक ऑफ ई रेस टू एक्स का स्क्वायर। ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको कराया है आपको वैसे ही करते जाना है। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन को समझाता हूँ कैसे करना है, ताकि आप लोग खुद से एक बार ट्राई करें। नहीं समझ में आएगा या आपने जो ट्राई किया है खुद से भी, तो मेरे सॉल्यूशंस को भी एक बार मिला लेना कि बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे है लॉग ऑफ सेक ई रेस टू एक्स का स्क्वायर, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो मेजर फंक्शन आपका लॉग है सबसे पहले, तो समझो ये एक्स हो जाएगा, तो आपको लॉग एक्स का डेरिवेटिव लेना है। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, तो ये 1 अपॉन एक्स में मतलब पूरा आ जाएगा। फिर आपको ये सेक और ये समझो एक्स है, फिर आपको सेक एक्स का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, फिर अगेन इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ई रेस टू एक्स स्क्वायर का, लेकिन यहाँ पे तो एक्स नहीं है, फिर एक्स स्क्वायर का आपको वापस से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। मतलब इसके अंदर कितने टोटल फंक्शन आ रहे हैं, 4। पहला कौन सा है, लॉग, दूसरा है सेक, तीसरा है ई रेस टू, और चौथा यहाँ पे एक्स का स्क्वायर जो आता है एक्स रेस टू एन में। तो मैं चाहता हूं आप लोग एक बार कम से कम खुद से ट्राई करें और मेरे सॉल्यूशंस को जरूर देखें। ठीक है, मैंने क्या सिखाया, क्या लिखना है, लेट y इक्वल टू जो फंक्शन आपका है log ऑफ सेक ई रेस टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इससे हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y हमेशा क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू log, ये पूरा है क्या है x, तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x मतलब क्या, जो पूरा यहाँ पे है सेक ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वायर। ओके, इनटू, लेकिन ये पूरा है x है क्या, ये नहीं, अगेन इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ सेक ई रेस टू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे रहने दो, 1 अपॉन सेक ई रेस टू एक्स स्क्वायर इनटू, अब ये क्या है सेक और ये समझो एक्स है, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये क्या हो जाएगा, सेक एक्स, एक्स मतलब जो है वही ई रेस टू एक्स का स्क्वायर इंटू टेन एक्स, एक्स मतलब जो पूरा एंगल है वही लिख दो यहाँ पे ई रेस टू एक्स स्क्वायर, लेकिन ये एक्स है क्या, ये नहीं है ना, इसका वापस से डेरिवेटिव, यानी कि इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्या फंक्शन है यहाँ पे, ई रेस टू एक्स स्क्वायर। एकदम इजी क्वेश्चन है।
अब अगर यहां पे देखो, ये भी सेक e रेज़ टू एक्स स्क्वायर है, ये भी सेक e रेज़ टू एक्स स्क्वायर है, तो सेम सेम कैंसिल हो गया। अब यहां पे क्या बचेगा, इक्वल टू tan e रेज़ टू एक्स स्क्वायर इंटू, या फिर ऐसे एक ब्रैकेट बना देते हैं यहां पे, e रेज़ टू समझो x है, तो e रेज़ टू x का डेरिवेटिव सेम e रेज़ टू x होता है, तो यहां पे क्या आ जाएगा e रेज़ टू x स्क्वायर, बट ये x है क्या, ये नहीं, ये क्या x स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे x रेज़ टू n हो रहा है, और x रेज़ टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x n माइनस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x, ठीक है। आगे और हम कुछ कर सकते हैं इसके अंदर नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर dy बाई dx। क्वेश्चन कितना इजी है, 1 2 3 लाइन में सॉल्व हो गया। यहाँ पे भले मैंने वापस का डेरिवेटिव करके लिखा है, अगर आप चाहो तो एक ही लाइन में भी पूरा डेरिवेटिव आप लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। तो गाइस हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे करने वाले हैं, जो एक 14 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपको हमेशा लिखना है लेट y इक्वल टू, जो फंक्शन है वो साइन रूट ऑफ साइन रूट x, ठीक है। इससे हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो y हमारा हमेशा क्या हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, यहां पे देखो साइन है, तो ये समझो ये जो पूरा यहाँ पे ना ये x है, तो साइन x का डेरिवेटिव cos x, ये क्या हो जाएगा cos ऑफ रूट साइन रूट x, क्योंकि एंगल पूरा क्या है रूट में है ना, वो पूरा एंगल सेम रहेगा, लेकिन ये x है क्या पूरा, ये नहीं, कंपोजिट फंक्शन है, तो उसका डेरिवेटिव हम लोग वापस से लेंगे। तो किसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ रूट साइन रूट x, ठीक है। अब देखो यहां पे कुछ करना है क्या, नहीं, ये सेम ऐसे रहेगा cos, तो चलो एंगल हम लोग ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं साइन रूट x, ठीक है, इनटू, अब देखो ये रूट में यहां पे दिख रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे रूट का फॉर्मूला लगेगा। अंगल जो भी फंक्शन अगर अंदर है वो समझो x है, क्या है x, तो रूट एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स, फॉर्मूला तुरंत आना चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, एक्स मतलब जो यहाँ पे फंक्शन है क्या है वो साइन रूट एक्स, लेकिन ये पूरा एक्स है क्या, ये नहीं, कंपोजिट फंक्शन है, अगेन डेरिवेटिव ऑफ साइन रूट एक्स, क्योंकि हमारे लिए पूरा एक्स सही था ना, तो अगेन उसका डेरिवेटिव, ठीक है। अब दो यहां पे भी कुछ करना है क्या आपको, नहीं, यहां पे भी करना है क्या, नहीं, तो अगर तुम इसका मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो सेम वही रहेगा, क्या हो जाएगा कॉस ऑफ रूट साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ साइन रूट एक्स इंटू, अब देखो इसका डेरिवेटिव, ये क्या साइन है यहाँ पे और ये समझो एक्स है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो कॉस एक्स, एक्स मतलब जो एंगल है वही, तो यहाँ पे क्या आ गया रूट एक्स, लेकिन रूट एक्स एक तो ऑलरेडी फंक्शन आ गया, फिर अगेन डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। अब देखो यहां पे कहीं आपको वापस दिख रहा है क्या डेरिवेटिव लेने के लिए आगे, नहीं, अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा कॉस रूट साइन रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स अपॉन, जो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा 4 रूट एक्स, और ये भी रूट एक्स इंटू रूट ऑफ साइन रूट एक्स, ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर dy बाई dx, ठीक है। समझ में आया सभी को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है गाइस।
तो हम लोग अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन दिखने में आपको बहुत ही टफ लग रहा होगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ। क्वेश्चन से पहले आपको हमेशा यहाँ पे लिखना है लेट y इक्वल टू लॉग ऑफ, इसका बेस है ई स्क्वायर और इसका जो एंगल है वो है log x। ये ध्यान देना क्वेश्चन पे, नहीं तो कुछ लोग क्या क्वेश्चन लिखने में ही गलती कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक प्रॉपर्टी क्या बताने वाला हूँ कि समझो अगर ये लॉग है और इसका समझो अगर एंगल बी है और इसका बेस अगर ए है, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं log ऑफ बी अपॉन log ऑफ ए। तो यही सेम प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूं। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे y इक्वल टू लॉग ऑफ, ये जो ऊपर है ये इसके साथ में हो जाएगा log x अपॉन log ऑफ ई स्क्वायर। अब सर आगे क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ध्यान दो, यहाँ पे मैं आपको एक और प्रॉपर्टी बता रहा हूं log की। समझो यहाँ पे अगर मैंने log लिखा है और अगर यहाँ पे इसका बेस a है और बेस के पावर में अगर कोई भी नंबर आ गया, कुछ भी अगर पावर में है, तो ये जो इसके पावर में है इसको हम लोग आगे भी करके लिख सकते हैं। मतलब ये क्या हो जाएगा log ऑफ a रेस टू b, क्या हो जाएगा b इंटू log a। तो देखो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अभी ये ऊपर ऐसे रहेगा log ऑफ log x ऐसे रहेगा अपॉन 2 इंटू log e। सॉरी तो और टफ हो रहा है, और कैसे कर सकते हैं यहाँ पे। तो एक और प्रॉपर्टी, ये जो मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूं ये आपको भी अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, देखो यहाँ पे log e है और log e की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है 1, तो यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगा। तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे ऐसे रहेगा log ऑफ log x। ये हमारा अभी सिर्फ फंक्शन चल रहा है y इक्वल टू, हमने अभी तक डिफरेंशिएट इसको नहीं किया है। अब देखो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो 2 है तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा log ऑफ log x। अब यहाँ पे देखो ये जो 1/2 है ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा क्या होता है बाहर हो जाता है, साइड में हो जाता है। अब इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, यहां मैं करता हूं, इसको लिख लेना साइड में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का क्या हो जाएगा सेम dy बाई डी एक्स, हमेशा की तरह। यहाँ पे ये जो 1/2 है ये तो कांस्टेंट ऐसे रहेगा। अब बस है क्या log x, log x। समझो ये log है और इसका पूरा एंगल ये x है, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। 1/x मतलब ये जो यहाँ पे एंगल है log x, यहाँ पे क्या आ जाएगा log x। लेकिन ये तो अगेन एक कंपोजिट फंक्शन निकला, तो log x का डेरिवेटिव निकालेंगे। log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो यहाँ पे लिख दिया 1/x। ठीक है, और कहीं पे कुछ बच रहा है क्या अभी नहीं, तो इसको बस सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। ऊपर तो 1 1 1 है तो 1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू log x। ये हमारा क्या हो जाएगा फंक्शन जिसको हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया 1/2x log x। ठीक है, समझ में आया सभी को। क्वेश्चन कितना है जी, दिखने में सिर्फ टफ लग रहा था, लेकिन जो log की मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी थी आपको उसको वीडियो को रिवाइज करके लिख लेना है। ठीक है, तो ध्यान रखें सभी लोग। ठीक है, तो हम लोग अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 17। एकदम इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले जो भी आपको यहाँ पे फंक्शन गिवन है उससे लिखना है लेट y इक्वल टू, जो फंक्शन है क्या है वो log, फिर log x, और इस पूरे का क्या है यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे और सर क्या करेंगे फिर इसको यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन कैसे करना है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, ये पूरा एक फंक्शन है और फंक्शन के पावर में नंबर है, तो ऐसा क्या होता है, इसका मतलब क्या हो गया सर, यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा x रेस टू n। तो ये समझो ये पूरा क्या है x है और ये 2 क्या है n, तो x रेस टू n क्या होता है, तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2, क्योंकि n पहले आ जाएगा, और फिर जो पूरा x है वो क्या है, वो log
लॉग एक्स, ठीक है। लेकिन ये पूरा एक्स है क्या? ये नहीं है। अगेन इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ लॉग 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 एक्स, ठीक है। यहां पे कुछ करना है क्या? नहीं। तो ये सेम ऐसे रहेगा, टू लॉग ऑफ लॉग एक्स। लेकिन इसका हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा पूरे का। अब यहां पे देखो, ये हमारा जो मेजर फंक्शन का लॉग, तो उसके अंदर जो भी है वो क्या हो जाएगा? एक्स। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, एक्स मतलब जो यहां पे है क्या है वो? लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, इनटू, लेकिन ये भी पूरा एक्स है क्या वापस से? नहीं, इसका वापस से डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। अब देखो यहां पे कुछ करना है क्या? नहीं। तो इसको सेम ऐसे लिखेंगे, 2 इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स अपॉन लॉग ऑफ लॉग एक्स इंटू, अब देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? ये लॉग है यहां पे और ये समझो एक्स है, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, एक्स मतलब लॉग एक्स, क्योंकि एक्स के प्लेस पे क्या है यहाँ पे? लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स। देखो इसको मैं रफ कर देता हूं क्योंकि मैंने समझाने के लिए किया था ये, ठीक है। तो यहां पे समझ गए आप लोग, ये आ गया यहाँ पे इनटू, लेकिन ये एक्स है क्या? ये नहीं, कंपोजिट फंक्शन है, मतलब क्या हो गया? लॉग एक्स। लॉग एक्स का वापस से डेरिवेटिव 1/x, तो dy/dx फाइनल हमारा क्या हो जाएगा? इन सभी का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर जैसे है वैसे रहेगा, 2 इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स, एक्स नहीं रहेगा, वापस से लॉग करके लॉग एक्स अपॉन में इस सभी को एक साथ में लिख दो, x इंटू लॉग एक्स। मैंने पहले x लिखा, फिर log x लिखा, फिर यहां पे लिखेंगे log ऑफ log x। अगर आपने आगे पीछे भी करके लिखा तो भी चलेगा, या फिर पहले इसको लिखो फिर इसको लिखो फिर इसको लिखो तो भी रॉन्ग नहीं है। तो क्वेश्चन समझ में आया सभी को? ये कुछ लॉग वाले क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चंस करने के लिए कहीं कहीं पे लॉग की प्रॉपर्टीज यूज हुई है, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। इस हम लोग आ चुके हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, सेकंड का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। धीरे धीरे मैंने करके क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन आपको कर दिए हैं, आपको बस देखना है, उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या है हमारा? साइन स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर। सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, जो भी आपका फंक्शन यहाँ पे गिवन है आपको उसको y इक्वल टू करके लिखना चाहिए। तो मैं इसे यहाँ पे लिखता हूं, लेट y इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके पहले हमने जो भी किया, ठीक है, वो लॉग वाले किए या सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है। यहाँ पे भी एकदम इजी है, बस बीच में माइनस है और एक साइड में एक फंक्शन है, एक साइड में एक फंक्शन है, तो क्या हुआ? दोनों को ही डिफरेंशिएट करेंगे अलग अलग, बीच में जहां माइनस है वहां पे माइनस ही होगा, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y हमेशा क्या हो जाएगा? dy/dx इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे साइन का जो एंगल है वो एक्स स्क्वायर, लेकिन साइन भी ऑलरेडी स्क्वायर में है। मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर उसका पावर 1 से ज्यादा है तो हमेशा उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है? x⁻n। तो x⁻n क्या होता है? देखो मैं वापस से आपको हर बार कहूंगा फॉर्मूला याद करने के लिए, n(x(n-1). तो यहाँ पे जो साइन एक्स स्क्वायर है, ये जो यहाँ पे है साइन एक्स स्क्वायर, ये मेरे लिए क्या हो गया? x हो गया, और जो पावर है वो क्या हो जाएगा? n। 2 जो है मेरे लिए क्या हो जाएगा? n। सेम यहाँ पे वैसे ही, तो x⁻n क्या होता है? nx मतलब 2 पहले आ जाएगा, फिर जो है साइन एक्स का स्क्वायर। अब देखो n-1, 2 में से अगर मैं -1 करूंगा तो पावर तो 1 ही होगा यहाँ पे, ठीक है, इनटू, लेकिन ये जो साइन एक्स का स्क्वायर है यहाँ पे, ये पूरा, ये एक्स है क्या? ये नहीं, कंपोजिट फंक्शन
अगेन डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर यहां पे क्या, माइनस माइनस, सेम यहां पे भी होगा 2 cos एक्स स्क्वायर, लेकिन एक cos एक्स है क्या, वो नहीं, अगेन इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा, cos एक्स का स्क्वायर, ठीक है। जहां पे डेरिवेटिव है सिर्फ वहां पे सॉल्व करना है, बाकी उसको वैसे ही लिख देना है, ठीक है। 2x रहेगा, यहां पे साइन एक्स का स्क्वायर भी ऐसे रहेगा इनटू, ठीक है, साइन, और ये सब भले एक्स स्क्वायर है, समझो एक्स है, एकदम सिंपल, कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो कॉस एक्स मतलब क्या होगा, जो एंगल है एक्स का स्क्वायर, लेकिन ये एक्स है क्या, ये नहीं, तो अगेन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, वो 2x हो गया, यहां पे खत्म, और कोई फंक्शन है क्या, अभी नहीं। फिर क्या, माइनस माइनस, ये यहां पे क्या, 2 cos एक्स का स्क्वायर इंटू, यहां पे cos, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स है क्या, ये नहीं, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, तो यहां पे क्या लिख दिया, 2x, चाहे इंटू करे या डॉट करे, एक ही बात है, ठीक है। अब यहां पे देखो 2 2 क्या हो गया, 4x साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 2 2 क्या हो गया, 4x साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। अभी यहां पे देखो दोनों तो सेम सेम आ गया, यहां पे भी सेम है, यहां पे भी सेम है, तो सर इसमें आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, ये देखो ये पूरा जो है ये वन टाइम है, और ये भी ये वन टाइम है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, 2 टाइम 4x साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। सर कैसे, अगर समझो यहां पे पूरा ये एक ही दिख रहा है आपको, और ये भी एक ही दिख रहा है, तो एक और एक कितना हो गया, 2 बार हो गया। अब देखो इस 2 का हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, 2 4 जा 8x साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, dy बाई dx। एकदम इजी क्वेश्चन था, बस आपको सारे फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे जो 1.1 में डिफरेंशिएशन में जो सेकंड का लास्ट क्वेश्चन था, उसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसी के साथ हम हमारा पार्ट 3 वीडियो यहाँ पे एंड करें, ठीक है। मिलते हैं आगे ये सारे क्वेश्चन अगले पार्ट में, सो ऑल द बेस्ट, ठीक है, थैंक यू सो मच।